प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं कुलदीप नारायण एंजॉय कविता विद कुलदीप नारायण कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में मैं अपनी एक रचना सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है लाइफ बॉय और दहेज की बेटी। अगर ये रचना आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी का बटन दबाना भी न भूलें। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी यह रचना। मैं बिना दहेज ब्याही गई लड़की, दूसरे शब्दों में एक जिंदा लाश, ससुराल की भट्टी पर बैठी हर पल लेती हूँ आखिरी सांस। मौन होठों से हार्दिक प्रेस को उभारती हूँ, सूखी निराश आंखों से टुकुर टुकुर निहारती हूँ। पूछना चाहती हूँ आपसे वही पुराना प्रश्न कि आखिर मेरी इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया, इसका दोष अपने ऊपर किसी ने नहीं लिया। वैसे सामाजिक रूप से कहना सभी का यही है कि मुझ पर जो बीत रहा है वह सही तो नहीं है। जानते हैं आप कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मगर खुद अपने ही घर में खाना बदोश हूँ। एक सिवाय मेरे इस घर में सब एक मत है, बस एक हम ही हैं जो यहाँ बदकिस्मत है। आइए आपको अपनी ससुराली मौत से मिलवाऊँ, अपनी दुर्गत के सीरियल के सारे एपिसोड्स दिखलाऊँ। ये है मेरी मंत्रा जैसी सास, मगर कोई ऐसी वैसी नहीं, साक्षात चंडी, जिसे देखते ही मेरी नाड़ी पड़ने लगती है ठंडी। आधी रात से ही आकर कुंडी खटखटाती है, जोर जोर से गालियाँ देती है, चीखती चिल्लाती है, अरे उठ अभागन भोर हो रही है, कुलक्षणी कुंभकर्ण जैसी सो रही है। बस यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। नाश्ते में मुझे यही मिलता है, भोजन में तो जूता लाता है। इसी के बाद मेरे मायके की बारी आती है। बारी बारी से कभी मेरा बाप गाली खाता है, कभी मेरी माँ गाली खाती है। जानते हैं आप क्या क्या सुनता है मेरा बाप? कहती है इसका फकीर बाप इस घर के लिए बन गया अभिशाप, इस अभागन को फ्री में मेरे बेटे के सिर मर गया। दूसरे से 5 लाख नगद और कार मिल रही थी, मगर ये तो खाली डोली विदा कर चूना रगड़ गया और फिर घर में हो जाती है जगह। अपने को एडवांस कहने वाले 2 नग देसी देवर, 3 नग नंदे जैसे तेज धार वाली यारी, और वह भी 3 की तीनों कुंवारी। और फिर जगता है समर भयंकर बरसाती दादू, यानी महाभारत की शकुनी जैसा मेरा ससुर। इतने सारे लोग बारी बारी से शुरू करते हैं मेरा स्वागत, और फिर सारे दिन होती है मेरी दुर्गत पर दुर्गत। दिन भर तो मैं पेट भर गालियाँ खाती हूँ, जूते चप्पल भर भर थालियाँ खाती हूँ, आंसू पी कर प्यास बुझाती रहती हूँ, 1-2 बार अचेत होकर आराम करती हूँ। आप सुन तो लीजिए मैं क्या क्या सहती हूँ। इस विश्राम की अवस्था में भी ऊपर बताई गई चीज़ें खाती रहती हूँ। ऊपर वाले की दुनिया में देर है, अंधेर नहीं, यही सोचकर अब तक जिंदा थी कि मुझ पर हो रहे अंधेर में भी देर नहीं है। लेकिन जानते हैं आप, जबकि अपनी हद तक मैंने बर्दाश्त किया था, चाहे भले ही दिल रोता रहा या आंखों ने बरसात किया था, फिर भी मुझे लग गई बददुआ। आप जानना चाहेंगे आगे क्या हुआ? हालांकि अब मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन आगे की कहानी मेरी मौत खुद सुनाएगी। अगर आप पूछोगे तो अवश्य ही बताएगी। उस दिन अचानक मुझे लगा मेरी किस्मत पलटी। सारा दिन किसी से न मिली कोई गाली गलौज या खरी खोटी। सास ससुर ननंद और देवर सभी के बदले बदले मगर बड़े प्यारे प्यारे देवर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गुल खिलाए जा रहे थे। आज मुझे नाश्ते में स्लाइस मक्खन, बॉयल अंडे और फल खिलाए जा रहे थे। जिसे देखो भोजन, मिठाई और दूध दिए जा रहा था। ससुराली फौज का हर सिपाही मेरी सेवा किए जा रहा था। फिर मुझे है याद कि थोड़ी देर बाद मेरा सर जोरों से चकराया। मैंने सोचा ऐसा शायद इसलिए है कि पहली बार इतना खाया। फिर मुझे नहीं याद कि आगे क्या हुआ, और शायद आप भी नहीं जानते क्या हादसा हुआ, मगर हुआ यूँ कि बलि के बकरे जैसा मुझे दिन भर खिलाया गया और आधी रात बाद पीपे भर मिट्टी के तेल से सबस्त्र नहलाया गया।
माचिस की एक तीली जलाकर मुझ पर फेंका गया और मुझे जलाया गया। इस तरह मुझे सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाया गया। मेरे शव को खूब सजाया धजाया गया। एक बार बाबू के घर से दुल्हन बनी थी, आज ससुराल फिर से दुल्हन बनाया गया। कल तक जिनके लिए बोझ थी मैं, आज उन्होंने ही कंधों का सहारा दिया। भले ही ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा झटपट निपटारा। मामला था साफ साफ मर्डर का, मगर कानून को चाहिए थी जस्टिस गवाही, और उन जालिमों के अलावा भला किसने देखी थी मेरी तबाही। पड़ोस का हर आदमी बाल बच्चेदार था, वह इस पचड़े में पढ़ने को नहीं तैयार था। रही बात पुलिस वालों की, ऐसे केसेज ही तो उनकी रोजी रोटी है, और फिर वो भी बेचारे क्या करें, उनकी सरकारी तनख्वाह भी तो छोटी है। 1 लाख में मामला सलट गया। मर्डर का मामला आत्महत्या में पलट गया। रहे मेरे गरीब माँ और बाप अपनी जिंदगी और मेरी मौत का करते हुए पश्चाताप। कुछ दिन सामाजिक उत्तेजना में आकर कचहरी अदालत में जाकर मुकदमे की पैरवी करते रहे, और अंत में वो भी टूट गए। आप तो जानते हैं, वो सब कातिल बाद में साफ साफ टूट गए। कहते तो सभी हैं कि दहेज बुरी बात है, लेकिन अपनी बारी आती है तो पिचक जाते हैं, क्योंकि अपने लिए तो दाल भात है। जरा सोचिए तो जनाब, इसे अवॉइड करके नहीं जा सकते आप। अगर आप अविवाहित नौजवान हैं तो दोषी आप भी हैं कुछ न कुछ। अगर आप माँ बाप भाई बहन हैं तो दोषी आप भी हैं कुछ न कुछ, क्योंकि सिर्फ मेरी मौत से बात खत्म नहीं होती। इस हादसे से गुजरने के पहले वाली देश की तमाम अबलाएं आपसे न्याय मांगती हैं। खरीदा हुआ हत्यारा पति नहीं, जीवन साथी यानी कि लाइफ बॉय मांगती हैं, यानी कि लाइफ बॉय मांगती हैं, यानी कि लाइफ बॉय मांगती हैं।